जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 29 अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। रक्त बीज का वध और निशुभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उन दानव रक्त बीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के समान, उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वर के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमल नयनी देवी पर शक्ति बर्छी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी, वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए और उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंही ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बिंद डाला। देवी बारही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति से प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बिंद डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों के प्रहार करते देख देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनिष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका हैं और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलाकर सभी दानों को जीतना है। ये तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुभ अथवा निशुभ भी सेना के साथ संग्राम में आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पी जाओ।
तुम दानों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिर पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सदा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिरों को पीने लगी। जगदम्बा खंडग और मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और किशोदरी चामुंडा उसके शरीर से कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका रक्त भी पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया, तब वे वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खंडक से उसका अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुभ के पास पहुँचे। उनका चित्त बहुत ही व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे वस्त्रहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुभ के पास शुभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानवीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्रों को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्रायणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहाय असरह थी, और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई तब कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मारा गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, हम लोगों के लिए या तो पताल चला जाना श्रेयस्कार है अथवा उसकी दास स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। वह साधारण स्त्री नहीं है, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह
यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्धत वह कांपते हुए होठों वाला शुभ उनसे कहने लगा। शुभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशुद्ध कृति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के समय ही मृत्यु का भय प्राणियों के साथ लग जाता है। भला यह कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मार कर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुँचा दो। निशुभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप बस बेचारी के विषय में चिंता मत करिए, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने बस में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुख का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ही ले आऊँगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहाँ जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूँगा। व्यास जी बोले, आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उनका यशोगान कर रहे थे। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 29 अध्याय की कथा ओम ततस्तम।